हेलो एवरीवन, दिस इज सुशील कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर से है, जिसका नाम है बायंसी फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम FB से। तो इसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं और कहाँ तक है। तो इसको सबसे पहले जो समझाया था वो समझाया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज ने अपना प्रिंसिपल दिया था और उस प्रिंसिपल के बेसिस पर कुछ चीज़ें समझाई थी। और क्या समझा था इसको हम समझते हैं। तो लेट्स से दिस इज अ कंटेनर, कोई पार्ट, कोई बॉडी है और इस पात्र में हमने क्या किया है, कोई लिक्विड फिल किया हुआ है। अब इस लिक्विड में मैं बाहर से कोई ऑब्जेक्ट, आर्बिट्री शेप का कोई ऑब्जेक्ट लिया और इसके अंदर डिप करना स्टार्ट कर दिया। तो हमने ऐसा फील किया, रियल लाइफ में भी देखा भी है कि जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर डिप करते हैं तो उसके ऊपर कुछ वेट में उसका लॉस, हमको ऐसा लगता है कि उसका वेट में कुछ लॉस हो गया है, क्योंकि एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स आता है जिसकी कहते हैं FB यानी कि बायंसी फोर्स। और ये आर्किमिडीज ने बताया था बहुत अच्छी तरीके से। अगर मैं सिचुएशन को अज्यूम करता हूँ तो हम क्या देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट है इस लिक्विड के अंदर जाता जाएगा, तो लिक्विड के अंदर जैसे ही जाएगा तो इसके ऊपर जो बायंसी फोर्स है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इस लिक्विड के अंदर इमर्ज हो चुका होगा, तो उसके बाद फोर्स ऑफ बायंसी यानी कि बायंसी फोर्स जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या होता है बायंसी फोर्स और ऐसा क्यों लगता है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों लगता है, तो इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर लाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट का लिक्विड के पार्टिकल को डिस्प्लेस करने के बाद अपनी पोजीशन बनाएगा यहाँ पर। तो ये लिक्विड क्या करेंगे, लिक्विड के पार्टिकल डिस्प्लेस हुए हैं, इसका मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने के लिए यानी रिगेन करने के लिए एक फोर्स लगाएंगे इस बॉडी पर, लुक लाइक दैट। ठीक है? तो हम देख पा रहे होंगे कि इस साइड के फोर्सेस और इस साइड के फोर्सेस जो नेट फोर्स लगेगा, ना तो इधर जा रही होगी बॉडी ना इधर जाएगी, तो नेट फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है? और ये वर्टिकली यानी जो अपोजिंग फोर्स है इसका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है उसी का नाम हमने क्या कहा है, बायंसी फोर्स कहा गया है। छोटा सा डेरिवेशन भी था लेकिन डेरिवेशन वाले पार्ट पर नहीं जा रहे हैं हम। तो जो बायंसी फोर्स होता है इसकी वैल्यू होती है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। यानी कि ये बॉडी इतना पार्ट हम देखेंगे तो ये इमर्ज हो चुका है इस लिक्विड के अंदर। तो अगर इस बॉडी का पार्ट इतना इमर्ज हुआ है इसका मतलब इतना लिक्विड इस बॉडी ने डिस्प्लेस कर दिया है अपनी पोजीशन से। तो इस लिक्विड का जितना वेट आएगा उसी के बराबर बायंसी फोर्स आएगा। तो वेट क्या होता है पहले इसको समझेंगे, उसके बाद बायंसी फोर्स निकल के आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मैं वेट लिखना चाहूँगा तो वेट होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? जितना अर्थ एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है उसी को हम वेट कहा जाते हैं। ठीक है? लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि जो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी कि मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम को मैंने VC रिप्रेजेंट किया है और डेंसिटी को मैंने ρ से रिप्रेजेंट किया है। तो वेट को मैं और दूसरे फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, मास की वैल्यू में कह सकता हूं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और G पहले से था इसलिए हम वेट लिखने का दूसरा फॉर्मेट समझ चुके हैं। V ρ G को हम वेट कह सकते हैं। क्लियर? अब बायंसी फोर्स छोटा सा डेरिवेशन भी था, वहां से निकल के आता था। बायंसी फोर्स बराबर होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। इस बॉडी ने इतना लिक्विड डिस्प्लेस किया है अपनी पोजीशन से, तो इसके लिक्विड के वेट के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो कुछ टर्मिनोलॉजी ले लेता हूं। लेट्स से दिस इज लिक्विड, तो लिक्विड का डेंसिटी मैंने ρL मान लिया। दिस इज बॉडी, तो बॉडी का डेंसिटी मैंने ρB मान लिया है, यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी। और इतना पार्ट इमर्ज किया हुआ है ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट का वॉल्यूम मैंने V' मान लिया है। ठीक है? और होल वॉल्यूम ऑफ बॉडी यानी टोटल वॉल्यूम को मैंने V मान लिया, कुछ नोटेशन ले लिया। तो हम यहां से कह सकते हैं V क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी,
और वी डैश क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड, और यहाँ पर रो एल क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और रो बी क्या कहलाएगा यहाँ से, डेंसिटी ऑफ बॉडी। क्लियर है? तो अगर मैं बायंसी फोर्स के बारे में लिखना चाहूँगा तो बायंसी फोर्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए सबसे पहले वेट निकालना है किसका, लिक्विड का। तो अगर इतने वाले लिक्विड का वेट निकालूंगा तो देखिए वॉल्यूम आएगा किसका आएगा, इस लिक्विड का, तो इतना वॉल्यूम आएगा। तो ये वॉल्यूम हमने कितना जूम किया है, वी डैश इंटू यहाँ पर डेंसिटी आती है, तो इस लिक्विड की डेंसिटी आएगी क्योंकि लिक्विड का वेट निकाल रहे हैं, वही तो बायंसी फोर्स है। तो लिक्विड की डेंसिटी हमने रो एल माना है, रो एल आ गया हमारे सामने, इंटू जी पहले से होता है तो हमारे सामने जी आ गया। ये जो फॉर्मेट है ये है बायंसी फोर्स निकालने का पहला फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वी रो जी, वेयर वी इज द वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड एंड रो एल इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, अगर मैं यहाँ से वेट निकालना चाहूँ, इस पूरे ऑब्जेक्ट का वेट निकालूंगा, तो पूरे ऑब्जेक्ट का वेट निकालने के लिए वॉल्यूम आएगा, कौन सा वॉल्यूम, टोटल ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है तो टोटल वॉल्यूम आ गया हमारे सामने। रो आएगा, रो कौन सा आएगा, इस बॉडी का डेंसिटी आएगा, और बॉडी का डेंसिटी हमने कितना माना है, रो बी, तो यहाँ पर मैं रो वी कह सकता हूँ, और जी हमेशा सेम रहता है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का वेट लिख दिया हमने, ये रहा, और हमने बायंसी फोर्स लिख दिया, ये रहा। अब मैं कंडीशन मान के चलता हूँ, कौन सी कंडीशन है, इन फ्लोटिंग कंडीशन। फ्लोटिंग का मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ चुका है, यानी कि न तो वो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है और ना ही वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, यानी कुछ पोर्शन ऊपर रहा है इसका, कुछ नीचे है। तो इसका जो वेट लग रहा होगा कहीं यहाँ पर लग रहा होगा, क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जितना अर्थ अपने फोर्स से अट्रैक्ट करती है उसी को वेट कहा जाता है। और बायंसी फोर्स इनका रिजल्टेंट आता है जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया। अगर ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी क्या आ गई, ये एक बैलेंस कंडीशन में आ गई है। तो फ्लोटिंग कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर बॉडी फ्लोटिंग कंडीशन में है, इट मीन्स एफ नेट, यानी कि नेट फोर्स ऑन बॉडी बिकम्स जीरो। क्लियर है? तो अगर नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब ये वेट शुड बी इक्वल टू द बायंसी फोर्स। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं दोनों को, वी डैश इंटू रो इंटू एल इंटू जी शुड बी इक्वल टू वी रो वी इंटू जी। तो हम यहां से कह सकते हैं जी से यहां से जी कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि यहां से वी डैश अपॉन ये वाले पार्ट को मैं नीचे लेके आऊंगा तो ये बनेगा हमारे पास वी। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड, एंड दिस इज द होल वॉल्यूम ऑफ बॉडी, दैट शुड बी इक्वल टू रो इंटू एल, सॉरी रो इंटू बी अपॉन रो इंटू एल। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई जगह एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। वैसे डायरेक्ट आपको याद नहीं रखना है, इसको निकालने का और तरीका भी है, आपको पूरा एप्लीकेशन यूज करोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे थोड़ा क्लियर चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। बिल्कुल बेसिक सा एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज कंटेनर, और उस कंटेनर में कोई लिक्विड फिल किया हुआ है, और उसमें एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। हमारे पास कैसा ऑब्जेक्ट है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, जिसका डायमीटर लेट से 4 मीटर एंड हाइट लेट से 8 मीटर, इस तरीके से है कोई। और ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुका है, यानी कि जो पिक्चर दिख रहा है आपको कुछ इस तरीके से रुका हुआ है। अगर मैं ये वाटर मान लेता हूँ, लेट से दिस इज वाटर, और वाटर की डेंसिटी अगर मैं निकालूंगा तो वो आती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, लेट से दिस इज द बॉडी, तो बॉडी का मैं डेंसिटी मान लेता हूँ लेट से 800 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब वो ये कहना चाह